दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो रं झं ज्वीं श्रीं हं सं झं वं वः पः क्षां क्षीं छूं छें छैं छौं छौं छं छ ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रौं रौं रं रं द्रां दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठट अस्माकं श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्यवर्गा प्रसिद्धन्तु नः। ओम अस्माद्य श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति गर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञः परम माङ्गल्यं अस्माकमिह अमोत्रं च सिद्धिं तन्वन्तो सद्धर्मकाश्च इह अमोत्रं च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्राय रूपाय दिव्यतेजो मुहूर्ताय प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ता परमेष्टि पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयं विवेक सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहिताय अनंत संसार चक्र प्रमोदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात्मकाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग नाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभुवाय अस्माकं व्याधि घ्नन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीडा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षनाशय दोष कर्मशय दिव्यतेजो मुहूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगात् मृत्यु विनाशनाय सर्व परकुश द्रौपद विनाशनाय सर्वाष्टि शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्यावसा नमः। अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु स्वाहा। अस्माकं कामं चिंचन विघ्निन्द गतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वदुष्टभयं सर्वसर्पवृक्ष सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषविनाधिं दामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परिघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षरोगं अक्षरोगं शिरोरोगं जलरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजशुभोमशजमारिं सर्वसस्यधानं वृक्षलता गुलपत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरोगवेताल शाकिनी डाकिनी भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापसारम् अस्माकं अशुभकर्मजन्य दुःखानि सर्वदुष्टजनपुटान् मंत्रतंत्र दुष्टिमुष्टिछल छिद्रदोषान् सर्वदुष्टदेव दानव वीर नर नारसी यवनिपुत्रदोषान् सर्वाष्टकुलीनाजनिति विषभयानि सर्वस्थावर जंगमोक्षि सर्पादिकृतदोषान् सर्वशत्रुकृतमार्गो चाटविद्वेषन्मोनो वशीकरणादिदोषान् ओम ह्रीमास्माभं चक्रे विक्रम सतुते देवसुर शान्तिं पूरय पूरय सर्वजीवानन्दनं कुरु जनानन्दनं भव्यानन्दनं गोकुलानन्दनं सर्वराजानन्दनं सर्वग्रामनगर केटकर्वट मट्टम पतंद्रोन्मुख जनानन्दनं सर्वानन्दनं यत् सुखं तेषु लोकेषु व्याधिनिरसनवर्जितम् अभूयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शान्तिरस्तु सोमस्तु जयोस्तु नित्यारोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं
विद्याये नमो अरहंतानं ह्रौं शांतिं कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलदायकत्व शनर्पं धीरं वीरं शरीर निरुपणत्वात्यर्थिं सिद्धिमुरुद्धिं समृद्धिं प्रत्यतुतराणि स्फुरतज प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु गौतमम् उत्तमं शान्तिधारा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षनाशे दोषकंशाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व सद्गुणनाशनाय ओम सर्व श्रावक परिवार मम सर्व शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु स्वाहा संपूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां करोतु शांति भगवान करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र अरे अभी सकूं ऐसा मुझे अभियान दो आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो शीघ्र तर जाऊं बहुदर जग मुझे समस्त संघों न्याय का चिंतन वाले जला दिए सभी बोले प्रधानमंत्री जी होगा बीड़ा पारी आनंद आभार है भक्ति की बहार है देखो आज जिन मंदिर में हम जय जयकार है आनंद आभार है भक्ति का प्रसाद है देखो आज जिन मंदिर में हम जय जयकार है होली जय जयकार है क्या छा रही बहार है होली जय जयकार है क्या छा रही दिल्ली नगर की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है गुरुगांव की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है गुरु माता के चरण कमल पाकर कर हर्ष रहा है गुरु माता के चरण कमल पाकर कर हर्ष रहा है बाहुबली सागर गुरुवर का और बाहुबली सागर गुरुवर का अनुसरण ये करती ऐसी है माता जी हो ऐसी है माता जी हो ऐसी है माता जी हो ऐसी है माता जी जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे और झालसा की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है झालसा की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है ज्ञान भूषण के चरण कमल पाकर कर हर्ष रहा है ज्ञान भूषण के चरण कमल पाकर कर हर्ष रहा है शांति सागर गुरुदेव जी का और शांति सागर गुरुदेव जी का अनुसरण ये करती ऐसी है माता जी ओ ऐसी है माता जी ओ ऐसी है माता जी ऐसी है माता जी
तो जानू। उन वन पर्वत और कंदराओं में गुड़गांव के जिन मंदिर में ध्यान मग्न रहते हो, गुड़गांव के जिन मंदिर में ध्यान मग्न रहते हो, और भीड़ लगी रहती भक्तों से माँ का घिरी रहती हो, और भीड़ लगी रहती भक्तों से आप घिरे रहते हो। नैन दर्श बिन हुए बाबरे प्रीत की रीत न जानू, नैन दर्श बिन हुए बाबरे प्रीत की रीत न जानू। तुम सबको छोड़ अकेले में तुम मुझे मिलो तो मानो, और पूनम के चंदा माता तुमको अपना मानो, और मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो। और हमें बचनों का अमृत पिलाते हैं और पथरीली राहों में खुद चलते हैं। पथरीली राहों में गुरु का, पथरीली राहों में इनका श्री विहार जब होता। अरे नैन दर्श बिन हुए बाबरे प्रीत की रीत न जानो, नैन दर्श बिन हुए बाबरे प्रीत की रीत न जानो, पर मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो। और पूनम के चंदा पर्वत तुमको अपना मानो, और मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो। पहुंच गए झालसा वाले, ज्ञान भूषण महाराज विराजमान है, मन में भरा। माँ भी आ जाए तो आनंद आ जाए। माँ बड़ी भोली है, दौड़ करके बेटों की बात मानी और आ गई। गुरुदेव विराजमान है, माँ विराजमान है। झालसा के भक्तों ने कहा, क्या कहा? हो कई बार भेजा है न्योता, कई बार भेजा है न्योता मेरे इन होठों ने, कई बार भेजा है न्योता मेरे इन होठों ने। तुम कंचन की एक कसौटी में तो हूँ खोटों में, कई बार भेजा है न्योता मेरे इन होठों ने। तुम कंचन की एक कसौटी में तो हूँ खोटों में। मैं सदियों से बीमार, मैं सदियों से बीमार विषय का रोग नहीं पहचानू, सदियों से बीमार विषय का रोग नहीं पहचानो। तुम ही हो औषधि मेरी एक बार मिलो तो जानो। हो मन के चंदा माता तुमको अपना मारो, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो, 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 एक बार खिलो तो जानो। बोलिए आचार्य बाबा ज्ञान भूषण जी महाराज की जय, चंदेरी मती माता जी की जय। और चले ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की, बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोले आचार्य परमेश्वरी की। देखिए चंदा प्रभु का दरबार विशाल दरबार है, और विशाल दरबार में ऐसे चंदा प्रभु भगवान जी, अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान जी, सबकी मनोकामना पूरी करने वाले चंदा प्रभु भगवान जी। 2000 की बात है, चंदा प्रभु एक वेदी पर विराजमान थे। भक्तों की भावना हो गई, माता जी 3 वेदी हो जाए, वेदी प्रतिष्ठा हो जाए, और जयकमपुरा बारादरी से लेकर यहाँ झारसा तक रथ यात्रा निकले। देखो भक्तों की भावना सही में पूरी हो गई। संत लाल जी बोलते थे,
माता जी इस प्रकार से वेदी प्रतिष्ठा हो जाए, 3 वेदी हो जाए। उससे पहले एक भक्त ने कहा था, माता जी झारसा मंदिर में वहां पानी की व्यवस्था नहीं है और बरसात में यहाँ गुड़गांव से जैकबपुरा से एक डोल में पानी लेके चले जाते हैं और कभी कभी जाना भी नहीं होता, तो कैसे करें? तो देखिए, आप सोचो, एक भक्त बोल रहा है कि अभिषेक कैसा हो जाएगा और एक भक्त बोलता है और 3 वेदी हो जाए। देखिए, लेकिन भगवान भी भक्त की भावना पूरी कर ली। वेदी प्रतिष्ठा हो गई। वेदी प्रतिष्ठा में आचार्य गुरु और पूरा संघ आया हुआ था। उसी समय आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया, मंदिर तो विशाल बन गया है, इसके ऊपर मानस स्तंभ बन जाएगा। देखिए, मानस स्तंभ भी बन गया। अब मानस स्तंभ बन गया, हम सोचते थे चलो कोई बात, मानस स्तंभ तो बन गया, अब इसमें प्रतिमा जी जो है ना, जहां भी पंचकल्याण पूजा हो जाती है वहां पर शुद्धि हो जाए। लेकिन भक्तों की भावना ऐसे नहीं, माता जी पंचकल्याण पूजा ये झाड़सा में ही होगा। भगवान देखो, भक्तों की भावना पूरी हो गई, पंचकल्याण पूजा हो गई। पंचकल्याण पूजा हो गई, उसी समय इस जगह का चित्र अनावरण, जो भी चित्र अनावरण बना हुआ है, ठीक है, चित्र अनावरण हो गए। उसके बाद हमारा चौमासा गुड़गांव में ही था, तीसरा चौमासा। उस समय यहीं पर क्षमावली पर्व मनाने के लिए आए थे और उसी समय इस निवास के लिए उसी समय 1 लाख 2 लाख करते करते 25-30 लाख इसके लिए आए। अपने आप इतना 3 मंजिल का मंडप तैयार हो गया। करते करते माता जी इसमें बहुत बड़ा सिद्ध चक्र का पाठ हो जाए, सिद्ध चक्र का पाठ भी हो गया। 1 साल पहले की बात है, सुरेंद्र जी कहते हैं, माता जी यहाँ पर ना एक रथ की व्यवस्था हो जाए। रथ की व्यवस्था, ठीक है, प्रवचन हो गया। रथ की व्यवस्था के लिए भी अपने जय कुमार जी अकेले तैयार हो गए और 6-7 लाख का रथ भी तैयार हो गया। रथ तैयार हो रहा है तो रथ के लिए कोठी उसकी तैयार हो गई। और पिछले साल रथ विहार भी हो गया। अब क्या कामना है भाई, सब बोलो तो सही। इस साल कामना क्या है? वो तो मिल गई ना। खाली नहीं होंगे तो वो भी हो जाएगी ना, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप सभी तन मन धन क्या कर रहे हैं? समर्पित कर ही रहे हैं। धन तो समर्पित कर रहे, मन भी समर्पित कर रहे। आज ये भक्त की भावना हुई है। अभी रास्ते में पैदल विहार कर रहे थे, एक भक्त की भावना हो गई। माता जी यहाँ पर अपने चंदा प्रभु का अतिशय ही प्राचीन मंदिर घोषित किया हुआ है, ठीक है। और राजस्थान में प्रसिद्ध ऐसे अतिशय क्षेत्र कौन सा है? तिजारा जी, ठीक है ना। तो तिजारा जी ऐसा अतिशय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो भावना है कि देखो, मन धन तो समर्पित करते ही करते हैं, तो हमारी काया भी समर्पित करना चाहते हैं। मतलब क्या हो गया? ऐसे यहाँ अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान का दर्शन करके पैदल यात्रा करते करते वह राजस्थान में अतिशयकारी चंदा प्रभु तिजारा जी का दर्शन हो जाए। पद यात्रा की भावना है। तो क्या चाहते हैं आप लोग?
आशीर्वाद तो खूब आशीर्वाद। ठीक है, तो ऐसे कि इस प्रकार से तन मन धन सभी लोग समर्पित करने के लिए तैयार आप सभी हैं। तो ऐसे यहाँ अतिशयकारी चंदा प्रभु के दरबार में दर्शन करके पद यात्रा के द्वारा अपना काया का सदुपयोग हो जाए, ऐसे अतिशयकारी तिजारा जी मतलब हरियाणा से तिजारा जी मतलब राजस्थान में पद यात्रा के द्वारा ऐसे अतिशयकारी चंदा प्रभु का दर्शन हो जाए, ये भी साल में एक बार जरूर करें। ठीक है, तो इस प्रकार से भव्य मानो अपने कम से कम एक बार तो शुरू करें। तो ऐसे यहाँ पर हर साल सिद्ध चक्र का पाठ हो रहा है और पिछले साल ही विवेक भैया विकास भैया के पिताजी इन लोगों ने कहा था माता जी अगले साल भी हमारी भावना है कि ऐसे ऐसे सिद्ध चक्र का पाठ करने का। तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो इस प्रकार से भगवानो जैसे जैसे सबकी मनोकामना है सब पूरी होती रहती है। एक बार 2007 में हमारा चौमासा गाजियाबाद में हुआ था और गाजियाबाद में चौमासा करके हम हस्तिनापुर दर्शन के लिए जा रहे थे। बीच में मेरठ आ गया, तो मेरठ में हम पहुंचे थे और वहीं पर मेरठ में भी आचार्य श्री ज्ञानभूषण महाराज जी भी वहां पर विराजमान थे। शायद महाराज जी आनंद नगर में वहां पर आचार्य श्री विराजमान थे। तो उस समय एक जैसे आज मंच पर विराजमान है, ऐसे आनंदपुर में आचार्य श्री और हम सभी एक मंच पर थे और प्रवचन हो गया। प्रवचन होने के बाद आहारचर्या के लिए निकले। आचार्य श्री मंदिर से जैसे निकले थे, हम भी मतलब आहारचर्या के लिए निकले थे। तो चौके अलग अलग चौके थे ही, मतलब नगर में तो सब जगह चौके होते हैं, घर घरों में चौके होते हैं, चौके लगे थे और आचार्य श्री एक जगह थे पड़ गए थे शायद, और हम भी एक जगह चौके में चुप पड़ गए थे। तो आचार्य श्री की पता नहीं वहां विधि में कुछ गड़बड़ हुई होगी। फिर आचार्य श्री का फिर वहां चौके से दूसरी जगह फिर विहार करते करते इस चौके तक इस मोहल्ले में आ गए। तो हम अंदर चौके में गए थे, तो कोई महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए बोलने लगे। तो हमने दीदी बोल देखो भी कौन आ गए, देखते हो कौन महाराज जी आ गए। तो दीदी भी बाहर खड़ी, तो आचार्य श्री आ गए और आचार्य श्री की पढ़ाई हो गई। तो दोनों का भी ना आचार्य श्री का हमारा भी मतलब एक ही चौके में उस दिन आहार माता में रहते। तो भव्य मानो एक होता है वात्सल्य भावना। वात्सल्य भावना, यही वात्सल्य भावना तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंद हो जाता है और वात्सल्य भावना के द्वारा ही अंतरंग के भाव भी खुल जाते हैं। और इस प्रकार से 4 मिले 64 खिले 20 कर जोड़, 4 मिले 64 खिले 20 कर जोड़, धर्मी सो धर्मी मिले हर से करोड़। ऐसे अपनी 2 आंखें, सामने वाले 2 आंखें 4 मिल गई और अपने कर के 10 उंगली, आपने कर 10 उंगली और 20 कर जोड़, धर्मी से धर्मी मिले। ऐसा आनंद होता है, ऐसा आनंद होता है, आनंद से रोग पुलकित हो जाती है। तो इस प्रकार से भव्य मानो कि जीवन में ऐसे वात्सल्य भाव, प्यार भाव, परोपकार भावना, कृतज्ञता। देखो कृतज्ञ और कृतज्ञ बहुत फर्क है। कृतज्ञ उपकार की जानी रहता है और कृतज्ञ अपकारी, उपकारी ऊपर भी अपकारी हो जाता है। माँ होती है 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है, 9 महीने तक बच्चे के भार को पेट में बहन लेती है। वही बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद माँ इतना पढ़ाती है, सिखाती है
पूरा तन मन धन समर्पित कर लेती है। बार बार उंगली पकड़ पकड़ के मंदिर लेके आ जाती है। बार बार एक एक शब्द माँ उसको सिखाती है। एक एक शब्द उसको याद नहीं होते हैं तो माँ बार बार एक एक शब्द सिखा देती है। उस समय बार बार सिखाती है। उस समय माँ बच्चे को समझ में नहीं आता, बच्चा भूल जाता है। 20 बार माँ बोलती है, समझाती है, लेकिन बुढ़ापे में अगर बच्चे को दोबारा कुछ बात पूछ लेती माँ, बुढ़ापा में स्मृति कम होती है, भूल जाते हैं। इसलिए माँ बार बार एक बार दोबारा पूछ लेती है तो बच्चे को, जो बेटा बड़ा हो जाता है ना, अगर दोबारा पूछ लेती तो चिड़चिड़ा जाता है। देखिए कितने बार माँ बचपन में सिखा के लेके आ जाएगी, क्या हो जाएगा, कृतज्ञता हो जाएगी। तो भव्य मानो इस प्रकार से कृतज्ञता और कृतज्ञता, जब बच्चा छोटा रहता है, बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो पूरी रात माँ सोती नहीं, माँ घबरा जाती है, माँ के आंखों में पानी आ जाते हैं। इस प्रकार से माँ बच्चे का लालन पोषण करती है और फिर आगे पूरा तन मन धन समर्पित कर देती है, पूरा समय भी समर्पित कर देती है। अब बुढ़ापे में क्या हो जाता है, माँ बाप एक जगह और बेटा बहू एक जगह। माँ बाप कुछ कह देते हैं तो बहू बेटे मुंह मोड़ लेते हैं। उस समय माँ बाप के आंखों में पानी आ जाते हैं। देखो बच्चे की बीमारी में भी बचपन से लेकर माँ बाप के आंखों में पानी आते हैं और बुढ़ापे में भी माँ बाप के आंखों में पानी आ जाती है। तो देखिए ये कृतज्ञता की कृतज्ञता, तो कृतज्ञता ये होती है कि बच्चे माँ बाप के उपकार जाने, तभी कृतज्ञता है। अगर बच्चे माँ बाप के उपकार को न जाने तो क्या हो जाएगा, कृतज्ञता। तो इसलिए भव्य मानो कि आज अपने मन के ऊपर भी सुसंस्कार होना जरूरी है और परिवार में भी सुसंस्कार होने जरूरी है। तो इस प्रकार से सुसंस्कार के लिए ही, संगठना के लिए, मन विशुद्धि के लिए, परिणाम विशुद्धि के लिए ही ये आप सभी लोग सिद्ध चक्र विधान की रचना की हुई है। इस सिद्ध चक्र विधान में देखो, आज मार्केट में जाते हैं तो आप बार बार बोलते हैं एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। आज आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, इस एक विधान के साथ कितने विधान फ्री है पता है? हाँ, सबको पता है। देखो 64 विधान, शांति विधान, पंच परमेष्ठी विधान, कर्मधर्म विधान, सहस्रनाम विधान और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। इस प्रकार से एक विधान के साथ 5-6 विधान आप कर रहे हैं, धर्म लाभ उठा रहे हैं। तो भव्य मानो इसी प्रकार से समय भी हो रहा है। ऐसे ऐसे भावना भाते रहे, विशुद्ध भावना भाते रहे, ये सभी को शुभाशीर्वाद है। तो एक इस प्रकार से ये मोक्ष मार्ग ही है। महाराज जी की जय, गणियाता जिंदगी माता जी की जय। हाँ, चलिए हम साथ साथ चलते हैं पूज्य आचार्य के चरणों में और निवेदन करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। कहते हैं कि हमने देखा सागर को, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
ये माइक है। हेलो हेलो, सभी पंचप्रविष्टि की वंदना करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयार्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहोणं। सभी दोनों ध्वजाएं पर उठा लेंगे अपने। आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की, गुरुवर शांति सागर जी महाराज की, शिक्षक महामंडल विधान की, ज्ञान भूषण जी महाराज की, बाबू भाई जी महाराज की, जिन देवी माता जी की, आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान भूषण जी महाराज। मस्तक के चंदन में तो अज्ञान मेरा, कर्मों के बंधन गुरु शांति सागर, समता के नंदन। सुरेश्वर तुम्हें हो शत शत वंदन, सुरेश्वर तुम्हें हो शत शत वंदन। बोले गुरु महाराज में सौभाग्यशाली कहो, क्योंकि जिस वसुंधरा पर देव शास्त्र और साथ में गुरु का, साधु संतों का समागम मिल जाता है, तो उस समय भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन हो जाता है। बंधु, आप सभी जिन मंदिर के प्रांगण में चंद्रप्रभ भगवान के चरणारविंदों में श्री चक्र महामंडल की महापूजा, महार्चना, महाआराधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि हम भी सिद्धों के समान बने। और 5 लफ्जों की चर्चा चल रही थी हमारी आपसे कि जब तक हम भगवान की वाणी को अपने प्रयोगशाला में उपयोग नहीं करेंगे, उस पर चलने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक करण नदी में प्रवेश नहीं होता है। करण नदी में प्रवेश करने के लिए हमें जीवन की प्रयोगशाला में भगवान की वाणी को अपनी चर्चा में नहीं, अपनी अर्चा में लाना होगा। बंधु, करण नदी में पहुंचने पर ही मिथ्यात्व का क्या होता है, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और चौथा स्थान अवृत्ति सम्यक दृष्टि का, चौथे स्थान में जीव प्रवेश करता है। गुण स्थान क्या है? गुणों की वृद्धि होना ही गुण स्थान है, और गुणों का हीन होना, गुणों का घट जाना, वो जो है क्या है, नीचे के स्तर पर पहुंच जाता है। ये तो आपके ऊपर है कि जैसे बच्चे को नर्सरी क्लास में बिठा दिया और
बच्चा यदि समझदार होगा, होशियार होगा, उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा होगी, नर्सरी केजी में, अपर केजी में, पहली क्लास दूसरी क्लास पढ़ता चल जाएगा वो। अब ये तो हमारे आचार्य ने कह दिया कि अष्टमूल गुणों का पालन होना चाहिए, सच्चे देव साधुओं पर आस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको देव साधुओं की आस्था नहीं होगी तब तक आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल नहीं सकता। जिस प्रकार से आप गाड़ी लेकर के चलते हैं और रास्ता माइलेज पत्थर और उस पर रास्ता पत्थर से आपको रास्ता मिल जाता है, आप अपने सही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यदि आप संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले सुख की परिभाषा समझना है और वो उसकी प्राप्ति का उपाय समझना है। मुझे बहुत अच्छा लगा झारसा वालों की धर्म रुचि देख करके। उन्होंने मेरे से कहा था कल कि भारत श्री हम यहाँ पर जगतपुर में जितनी माता जी विराजमान है और उनको लाने का भाव है। मैंने कहा ये कोई पूछने की बात थोड़ी है, जहां संतों का समागम हो ये तो विशेष पुण्य की बात है। आपके यहाँ संत का समागम हो रहा है यहाँ पर चंद्र भगवान के स्मरण में, और जहां गुरु के चरण पड़ जाते हैं वो धरा भी पावन हो जाया करती है। कहा है जहां पड़े गुरु चरण वहां की रज भी चंदन बन जाती है, मरुथल में भी कल कल करती कालंदी बह जाती है, पावन पग दो पड़ने से वो पुण्य धरा बन जाती है, निर्गम में भी पहचानी सी पगडंडी बन जाती है। आपको धर्म के प्रति वात्सल्य है, धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य है और होना भी चाहिए। मैं धर्मो धार्मी के बिना, रतन स्वागत में समझ गोस्वामी कहते हैं कि धार्मिक जनों के अभाव में धर्म भी नहीं हो सकता, साधु संतों के अभाव में धर्म भी नहीं हो सकता। बंधुओं, झारसा वाले ऐसे ही पुण्यवान जीव हैं जो साधु संतों को यहाँ झारसा में गांव में अतिश क्षेत्र पर लाने का भाव रखते हैं, और जब आप प्रयास करते हैं तो यहाँ का तो अतिशय ही ऐसा है, मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी अगर आपका प्रयास, आप प्रयासरत रहेंगे। बिना मांगे पूरी हो जाती है, मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बंधुओं, ये ऐसे ही अतिशय क्षेत्र झारसा का। जब मैं पहली बार यहाँ पर झारसा में आया था तो तब मेरा भाव था कि यहाँ पर शिक्षक विधान की आराधना हो। मेरा मन है कि यहाँ पर शिक्षक विधान हो, और उस समय कुछ सहयोग नहीं बना, लेकिन आपके मन में बात बैठ चुकी थी कि एक बार तो हमें शिक्षक विधान अवश्य कराना। एक बार नहीं बल्कि यहाँ तो हर वर्ष शिक्षक विधान होना चाहिए झारसा में। जहां भी भगवान का समोसरण विराजमान है, भगवान विराजमान है, तो वहां तो एक बार क्या हर वर्ष ऐसे विधान के कार्य होते रहने चाहिए। और यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है बेहतर सजग है और जो है अपने पोशाक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते। दिल्ली में जब मेरे पास गए तो मैंने मना कर दिया था कि अभी देखेंगे, बोले नहीं महाराज से विधान तो आपसे करा। उसके बाद में फिर दिल्ली में दूसरी बार पहुंच गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मैं पलवल पहुंच रहा हूं, लेकिन आप लोगों की भक्ति, आप लोगों की जहां भक्ति हो सकती है, जहां भक्ति होती है, जहां वात्सल्य होता है, जहां प्रेम होता है, वही मनोकामना पूरी होती है। और दिल्ली में ही आप लोगों ने दूसरी बार जाकर के स्वीकृति दी कि हमें गुरुदेव आगे और भी कार्य करना है। तो बंधुओं, आप लोग जागते रहें, आप लोग जागते रहें। क्या कि जब भी किसी सत्य का आगमन हो, आर्य का हो,
ब्रह्मचारी जी हों, उसे हम क्या करेंगे, अपनी नगरी में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नए धर्मों धार्मिक है बिना, उन्हें हम लाने का प्रयास करेंगे। हम दिगंबर है, हम श्वेतांबर है, हम तेरहपंथी है, हम कौन से पंथी हैं, सारे पंथ भूल जाए, बस एक पंथ आप अपना लें। एक नया पंथ बता रहा हूं आपको। आप लोग महाराज जी आए थे, वो एक पंथ और चला गए। आप बन जाइए घेरापंथी। घेरापंथी मालूम है आपको कौन होते हैं? घेरापंथी माने जब भी कोई साधु आए तो उन्हें घेर लो। अब माता जी तो तुम्हारे यहाँ ही थी, अब इन्हें घेर ले लो बस। तो वहां भी पाठ चल रहा है, वहां भी तो पाठ चल रहा है ना, वहां भी रुकावट है, और यहाँ भी। और फिर आप लोग आज्ञा जयंती बना रहे हैं। हाँ 4 तारीख को आज्ञा जयंती बना रहे हैं। तब माता जी को यहीं पर घेर के रखना, इसके भाई महिमा के तो जो आप जो है नहीं जानते कि यहाँ से, क्योंकि वो पुण्य के क्षण बन जाते हैं जहां त्यागी गंध आ जाया करते हैं। आप लोगों का पुण्य है इस प्रकार का। तो बंधुओं, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए इस बात कि जब भी कोई साधु संत होंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और अपना पुरुषार्थ करेंगे, उन्हें लेकर के आएंगे गुरुधाम के अंदर। कोई भी संत आ जाए। इस प्रकार से क्या है, वात्सल्य की बात चल रही थी अभी। वात्सल्य प्रेम, जब तक हमारे अंदर वात्सल्य नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक क्या है, हमें प्रभु भी नहीं मिल सकते। प्रेम बिना प्रभु भी नहीं मिलते और मन के कष्ट कभी नहीं टलते। कहा भी है ना, प्रेम बिना प्रभु भी नहीं मिलते, मन के कष्ट कभी नहीं टलते। प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा किस्मत वाला। प्रेम की फेरो ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये मीठा प्रेम का प्याला। बंधु, वात्सल्य की प्रेम की बात आप क्या है, समय दर्शन के साथ है, उसमें भी वात्सल्य में आया। 16 कारण भावना, उसमें बस वक्त भावना की चर्चा आई है। और 10 धर्म में भी उत्तम क्षमा धर्म बताया है। और उत्तम क्षमा का अर्थ क्या है, सबसे हमारा प्रेम हो, सबसे हमारा वात्सल्य हो। बंधुओं, कैसा वात्सल्य, एक तो प्रेम होता है, एक मोह होता है और एक वात्सल्य होता है। तो मोह और प्रेम में अंतर है, ध्यान रखना। मोह तो जिससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि होनी हो, हमारा कार्य बनना हो, उससे तो मोह किया जाता है। लेकिन प्रेम और वात्सल्य प्राणी मात्र से किया जाता है। प्रेम और वात्सल्य प्राणी मात्र से किया जाता है। तो इसलिए हम ऐसे ही अपने जीवन में वात्सल्य पर अपनाएं। वात्सल्य अपने जीवन में अपना करके चलेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर धर्म की वृद्धि होगी, हमारे अंदर साधना की वृद्धि होगी, हमारे अंदर हमारे लिए पुण्य का संचय होगा। तो इसलिए कहता हूं, सभी बोलेंगे, द्वेष दिलों से मिटाते चलो, प्रेम की ज्योति जलाते चलो। बोले, द्वेष दिलों प्रेम की पावन गंगा में तन मन ये निर्मल बनाते चलो। वीर प्रभु ने सब जीवों
अब धारा यहाँ ओ आजा आजा ओ आजा आजा ओ राही अलबे छोड़े सारे जड़ के झमे छोड़े सारे जड़ के झमे बेटा है संतों का समागम यहाँ बेटा है संतों का समागम यहाँ अरे बेबी ही रखा देंगी अब धारा प्रभु जैसा रूप तुम्हारा प्रभु जैसा रूप तुम्हारा देखा रे हर तो सहारा निर्विकारा विकारा ज्ञान सुधार सदारा उसमें रूप तुम्हारा कैसा है प्यारा प्रभु जैसा रूप तुम्हारा चरणन तुम्हें आया ज्ञान सुधार सदारा उसमें रूप तुम्हारा लगता है प्यारा जैसा रूप तुम्हारा चरणों में ध्यान लगाए और जीवन को सफल बनाए पार हो जाएगी तेरी नैया ध्यान अपना सदा साथ लगाए चरणों में ध्यान लगाए ओ जरा जीवन सफल तो बनाने ये जिनवाणी मैया तू मैया ये गुरु चरणों में पार लगाए ये गुरु चरणों में ध्यान लगाए पार हो जाएगी तेरी नैया। हमारे देश में उपस्थित जितेंद्र जी जो रोहतक से हैं वो हमारे बीच में चले गए हैं। वो पिताजी हैं अमित भैया जो सम्मान सांस्कृतिक मंच से हैं, उनका परोक्ष रूप से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्षमा चाहते हैं उनका